बीच भारत ने जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करने की ताकत रखने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जानबूझकर रात में किया गया ताकि अंधेरे में इसकी सटीक मारक क्षमता को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में 10 जनवरी की रात को टेस्ट किया गया, जिसकी खूबी यह है कि इससे 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। बताया गया कि यह पृथ्वी 2 मिसाइल का चौथा परीक्षण था, जिसमें 4600 किलोग्राम वजनी मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी। दावा है कि इसकी मदद से 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। वहीं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने की भी ताकत रखती है, यानी पृथ्वी 2 दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक ये इस मिसाइल का रात में किया गया चौथा परीक्षण था और इसने हर बार अपने टारगेट पर एकदम सटीक वार किया। उधर हरियाणा की फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस में बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा नाम के दोषी को 14 साल की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने 5 जनवरी को दोषी ठहराया था। जलेबी बाबा पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2018 में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जलेबी बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ था। इधर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने फरजान फारूज नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और उससे 10 लाख रुपए कैश और हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही फरजान से लश्कर तैयबा के दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार चीन के साथ तेल की एक बड़ी डील करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद चीन को अफगानिस्तान में तेल निकालने के लिए खुदाई करने की इजाजत मिल जाएगी और यह पहली बार होगा जब तालिबान किसी दूसरे देश के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। लेकिन तालिबान ऐसा किसी खुशी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन का हाथ थामने के पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से कन्नी काट रखी है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसे चीन से सहारे की उम्मीद है, क्योंकि रूस के बाद चीन ही एक ऐसा देश है जो तालिबान सरकार के लिए नरम रुख रखता है और इसीलिए वो चीन के साथ तेल की बड़ी डील करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में पूरी भी हो सकती है। हालांकि इस डील के पीछे चीन का भी बड़ा फायदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तेल के साथ ही चीन की नजर वहां के खनिज पर भी है और वो तेल की डील के बहाने अफगानिस्तान के उसी खजाने को पाना चाहता है। इसीलिए वो तालिबान सरकार के साथ 25 साल का समझौता करने जा रहा है, जिसके तहत वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी आमू नदी में तेल के लिए खुदाई करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तेल निकालने का समझौता चीन के लिए अफगानिस्तान में घुसने भर का एक बहाना भर है, क्योंकि उसका असली मकसद अफगानिस्तान के खनिज के भंडार को हथियाना है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में 1 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के खनिज हैं, जिनमें बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम धातु का बड़ा भंडार भी शामिल है। और माना जा रहा है कि चीन अगर एक बार अफगानिस्तान में घुस गया तो फिर वो इस खजाने को हथियाकर ही मानेगा। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मालदा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को गांव के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को आगे आना पड़ा। बताया गया कि वहां लोग आवास योजना में हुई गड़बड़ी की शिकायत मंत्री से करना चाहते थे। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाएं। हालांकि जब उन्हें मिलने से रोका गया तो वो भड़क गए और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को घेर कर उन्होंने काफी देर तक वहां नारेबाजी की।